श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 28 फरवरी संकष्टी चतुर्थी का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब गुरुजी से आप यह उपाय सुनिए। चतुर्थी की पूजन में जो आप आटा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले। और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज। अब गुरुजी से आज की कथा की मुख्य बातें सुनिए। पढ़ने में समय लगता है तो जज भी कर देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। विश्वास भरोसा। विश्वास मत टूटना। कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा सभी हो, रख लो बाकी जाना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि 1 लोटा जल चढ़ा। अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, 1 लोटा जल चढ़ा। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव कथा कर विश्वास दृढ़ लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा। और तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दे, ये आखिरी दुर्वासा ऋषि ने खा लिया।
मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है, अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आए, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। और दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नी बोलूं तो अच्छा है। मेरा पाला तुमसे पड़ना है, कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का इतना फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे महज भ्रम है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। भ्रम है, भ्रम। प्रसन्न होना चाहिए बहू। चेहरा मुदगल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा देखकर दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया। केवल चेहरा देखा, बहू पर वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी काका बुआ फूफा के आने पर, ननंद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर, जब बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तब देवता भी फूल बरसाकर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान माना। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।